Hello everyone, I am Khalid Mir and welcome to my channel FK Academy. Guys, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने का शौक़ रखते हैं तो आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज़ ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या है। ग्रामर को उर्दू में कवायद और हिंदी में इसे व्याकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर किया जा रहा है, grammar is the set of rules which help us to understand language. Grammar is the set of rules which help us to understand language. कह रहे हैं कि ग्रामर बोला जाता है ऐसे नियम और उसूल को जिसके द्वारा हम भाषा को सही तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट को उर्दू में हरूफ तहज्जी और हिंदी में इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका आंसर किया जा रहा है, An alphabet is a set of letters usually presented in a fixed order which is used for writing the words of a particular language or group of language. अल्फ़ाबेट क्या है, तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि अल्फ़ाबेट ऐसे लेटर्स को बोला जाता है जिनको आम तौर पर एक सही क्रम से सजा कर रखा जाता है, एक सही तरतीब से रखा जाता है किसी भी भाषा को समझने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, के इंग्लिश भाषा में अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। तो उसका आंसर किया जा रहा है, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट, और देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन करेंट इंग्लिश लैंग्वेज। देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन करेंट इंग्लिश लैंग्वेज, के इंग्लिश भाषा में अल्फ़ाबेट मात्र एक है, सिर्फ एक है। जो लोग समझते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 है तो वो गलत समझते हैं, इंग्लिश भाषा में मात्र एक ही अल्फ़ाबेट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लेटर। व्हाट इज़ लेटर, के लेटर किसे कहा जाता है। लेटर को उर्दू में हर्फ कहते हैं और हिंदी में इसे अक्षर कहा जाता है। तो इसका आंसर किया जा रहा है, अ लेटर इज़ द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। A letter is the part of alphabet which helps to make a new word. कि लेटर कहा जाता है इस अल्फ़ाबेट के भाग को जिसके ज़रिए से हम नए अल्फाज को, नए शब्द को बनाते हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट का जो पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसके ज़रिए से, जिसके सहायते से हम कोई नया शब्द बनाते हैं जो मीनिंगफुल वर्ड होता है, उसी को हम लेटर कहते हैं। जैसे इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ए है, ए को पी में जोड़े हैं, फिर पी को पी में जोड़े, फिर पी को एल में जोड़े, एल को ई में जोड़ते हैं। इन सबों को एक सही क्रम से रखने के बाद, सही तरतीब से रखने के बाद, इसको जोड़ने के बाद जो एक शक्ल और एक शेप तैयार होता है जिसको हम एप्पल के नाम से जानते हैं और उसका मीनिंग हिंदी या उर्दू में सेव करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऊपर में यही बताया गया है, लेटर ये अल्फ़ाबेट का एक हिस्सा होता है जिसके ज़रिए से, जिसकी मदद से हम नए शब्द को, नए अल्फाज को बनाते हैं और समझते हैं। ऐसे ही नीचे में दिया गया है एनिमल, ए को एन में, एन को आई में, आई को एम में, एम को ए में, ए को एल में जोड़े हैं और जोड़ने के बाद जो एक नया शेप और एक नई शक्ल तैयार हुई है जिसको हम एनिमल बोलते हैं, एनिमल। तो ये एक सही क्रम में रखने के बाद जो तैयार हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज,
कि इंग्लिश भाषा में लेटर कितने हैं, अक्षर कितने होते हैं, तो इसका आंसर किया जा रहा है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं। 26 यानी 26 अक्षर होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ लेटर्स। काइंड्स ऑफ लेटर्स यानी कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, हरूफ की किस्में कितनी है, तो उसका आंसर किया जा रहा है कि 2 है। हरूफ की 2 किस्में होती है, लेटर के 2 प्रकार होते हैं, जिसको नीचे बताया जा रहा है। नंबर 1 है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, और दूसरे नंबर पे है स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स ये इंग्लिश भाषा में जो ABCD को Z तक हम बड़े रूप में, बड़े अक्षर में लिखते हैं, तो उसी लिखने का नाम हम कैपिटल लेटर्स देते हैं। और जब हम उसी ABCD को हम छोटे रूप में, छोटे अक्षर में लिखते हैं, तो उन्हीं का नाम हम स्मॉल लेटर्स देते हैं। ऐसे ही साउंड के अकॉर्डिंग जब हम इंग्लिश में कोई वर्ड बोलते हैं, तो साउंड के अकॉर्डिंग वो 2 प्रकार के होते हैं। कभी तो वो कॉन्सोनेंट्स होता है और कभी वो वॉवेल्स होता है। कभी वो कॉन्सोनेंट्स होता है और कभी वो वॉवेल्स होता है। इंग्लिश में टोटल लेटर्स 26 होते हैं, उसमें से कॉन्सोनेंट्स ये 21 होते हैं, उसमें से कॉन्सोनेंट्स ये 21 होते हैं, और वॉवेल्स, वॉवेल्स ये 21 के बाद जो बच जाता है यानी 5, ये 5 क्या होता है, ये वॉवेल्स होता है। उर्दू में कॉन्सोनेंट्स को हरूफ सही और वॉवेल्स को हरूफ इल्लत बोलते हैं, और हिंदी में कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन और वॉवेल्स को स्वर बोला जाता है। A, E, I, O and U are called consonant. A, E, I, O, U are called vowels, 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 यानी AEIOU को vowels कहा जाता है, vowels कहा जाता है। और all the letters except A, E, I and U are called consonants. All the letters except A, E, I and U are called consonants. और AEIOU के अलावा जो लेटर्स बच जाते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आगे आता है सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स इसको उर्दू में निस्फ हरूफ इल्लत बोलते हैं, निस्फ हरूफ इल्लत। W and Y are called semi vowels. W and Y are called semi vowels, कि W और Y को semi vowels कहा जाता है। When they are in the beginning of a word, they are called consonants. When they are in the beginning of a word, they are called consonants. जब ये वर्ड के शुरुआत में होते हैं, जब वर्ड के शुरू में आते हैं, तो इनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। And when they are not in the beginning of a word, they are called semi-vowels. When they are not in the beginning of a word, they are called semi-vowels. और इसी तरह से जब ये वर्ड के शुरू में नहीं आते हैं, शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, तो इन्हें सेमी वॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। इसको नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, इससे समझते हैं। SAWPAWFLYCRY, ये ऊपर में WW और नीचे में YY जो लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि ये वर्ड के शुरू में नहीं आया है, और हमने ऊपर पढ़ा है कि जब क्या है कि W और Y वर्ड के शुरू में ना आए तो उसे सेमी वॉवेल्स बोला जाता है। उसी को नीचे कहा जा रहा है These are called semi vowels। और ऐसी ही YOUNG, young, work, water, water, your, इसमें देखिए कि ऊपर वाली लाइन में YW और नीचे वाली लाइन में WU, ये सब क्या है, Y, ये सब कॉन्सोनेंट्स है। क्यों? इसलिए कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जब W और Y किसी शब्द के शुरू में,
किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो इसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, इसलिए हम इसे कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे और ये कॉन्सोनेंट्स ही होगा। दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, इसे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो गाइस, आज आपने देखा कि हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कितने अच्छे अंदाज में आपको बताया। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।